हेलो एवरीवन, दिस लॉ अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज आईपीसी के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे ऐसे ही वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो आइए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वेच्छा से एसिड फेंकना या एसिड फेंकने का प्रयास करना इस धारा के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध है। चार ऑप्शन मिलेंगे। ए है भारतीय दंड संहिता की धारा 326 बी। बी ऑप्शन है भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी। सी ऑप्शन है भारतीय दंड संहिता की धारा 509। डी ऑप्शन है भारतीय दंड संहिता की धारा 295 बी। इसमें से हमारा कोई एक ऑप्शन सही है। सही ऑप्शन को सेलेक्ट करिए दोस्तों। सही ऑप्शन क्या होगा? हमारा ए ऑप्शन सही होगा, भारतीय दंड संहिता की धारा 326 बी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय दंड संहिता 1860 को लागू करने की तिथि कौन सी है? चार ऑप्शन मिलेंगे। ए है 1 जनवरी 1860। बी ऑप्शन है 1 जुलाई 1860। सी ऑप्शन है 1 जनवरी 1861। डी ऑप्शन है 1 जनवरी 1862। इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है। सही ऑप्शन को सेलेक्ट करिए दोस्तों। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा, 1 जनवरी 1862। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय दंड संहिता 1860 को अधिनियमित किया गया था। चार ऑप्शन मिलेंगे। ए है 6 अक्टूबर 1860 को। बी है 30 अक्टूबर 1860 को। सी है 25 नवंबर 1860 को। डी है 31 दिसंबर 1860 को। तो कोई एक ऑप्शन सही है। सही ऑप्शन को सेलेक्ट करिए। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा दोस्तों? ए ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा में कार शब्द को परिभाषित किया गया है? चार ऑप्शन मिलेंगे। ए है धारा 32 में। बी ऑप्शन है धारा 33 में। सी ऑप्शन है धारा 23 में। डी ऑप्शन है धारा 24 में। तो कोई एक ऑप्शन हमारा सही है। सही ऑप्शन को सेलेक्ट करिए। सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? हमारा बी ऑप्शन सही होगा, धारा 33 में। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय दंड संहिता किसके द्वारा तैयार किया गया था? चार ऑप्शन है। ए है भारत के दूसरे विधि आयोग द्वारा। बी ऑप्शन है भारत के पहले विधि आयोग द्वारा। सी ऑप्शन है भारत के तीसरे विधि आयोग द्वारा। डी ऑप्शन है लॉर्ड मैकाले द्वारा। तो कोई एक ऑप्शन सही है। सही ऑप्शन को सेलेक्ट करिए। सही ऑप्शन क्या होगा हमारा दोस्तों? हमारा बी ऑप्शन सही होगा, भारत के पहले विधि आयोग द्वारा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपराध ऐसा दोष है जिसकी अनुशस्त दंड है और जो किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा क्षम्य नहीं है। यदि वह क्षम्य है तो केवल सम्राट द्वारा। निम्नलिखित में से किस विधिशास्त्री ने ऐसा कहा है? चार ऑप्शन मिलेंगे। ए है ब्लैक स्टोन ने। बी है ऑस्टिन ने। सी है केनी ने। डी है महात्मा गांधी ने। तो कोई एक ऑप्शन हमारा सही है। सही ऑप्शन को सेलेक्ट करिए दोस्तों। सही ऑप्शन क्या होगा? सी ऑप्शन हमारा सही होगा, केनी ने। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपराध एक ऐसा कृत्य है जो विधि द्वारा निषिद्ध है तथा समाज के नैतिक मनोभावों के प्रतिकूल दोनों ही होता है। यह कथन किसका है? चार ऑप्शन मिलेंगे। ए है ब्लैक स्टोन का। बी है स्टीफन का। सी है पाउंड का। डी है ऑस्टिन का। तो कोई एक ऑप्शन हमारा सही है। सही ऑप्शन को सेलेक्ट करिए दोस्तों। क्या होगा? हमारा बी ऑप्शन सही है, स्टीफन का। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी कार्य को निषिद्ध करने या समादेशित करने वाली लोक विधि के उल्लंघन में किया गया कार्य अपराध है या कथन है। चार ऑप्शन है। ए ऑप्शन है J.F. स्टीफन का। बी ऑप्शन है विलियम ब्लैक स्टोन का। सी ऑप्शन है हेनरी मैन का। डी ऑप्शन है केनी का। तो सही ऑप्शन को सेलेक्ट करिए। हमारा सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों?
हमारा बी ऑप्शन सही होगा, विलियम ब्लैकस्टोन का। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्राचीन समाजों में नंड विधि भारत विधि नहीं है बल्कि या दोष विधि है। या कथन है। क्वेश्चन एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों। प्राचीन समाजों में दंड विधि अपराध विधि नहीं है बल्कि या दोष विधि है। या कथन है। ए ऑप्शन है जे स्टीफन का, बी ऑप्शन है रसेल का, सी ऑप्शन है शमसुल सुदा का, डी ऑप्शन है हेनरी मैन का। तो एक ऑप्शन हमारा सही है, सही ऑप्शन को सेलेक्ट करिए। क्या होगा दोस्तों? डी ऑप्शन हमारा सही होगा, हेनरी मैन का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक अपकार जिसमें पैरवी शासन या उसके अधीनस्थ व्यक्तियों द्वारा की जाती है अपराध है। या कथन। ए ऑप्शन है पैटन का, बी ऑप्शन है ऑस्टिन का, सी ऑप्शन है कीटन का, डी ऑप्शन है स्टीफन का। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन हमारा सही है, सही ऑप्शन को सेलेक्ट करिए दोस्तों। क्या होगा? सी ऑप्शन हमारा सही है, कीटन का। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपराधिक विधि के प्रति कृत्यात्मक दृष्टिकोण को उजागर किया है। 4 ऑप्शन मिलेंगे। ए है भारत के विधि आयोग ने, बी है भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने, सी है इंग्लैंड के वुल्फिंडन समिति ने, डी है संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने। तो कोई एक ऑप्शन हमारा सही है, सही ऑप्शन को सेलेक्ट करिए दोस्तों। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? सी ऑप्शन सही होगा, इंग्लैंड के वुल्फिंडन समिति ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सही कथन को इंगित कीजिए। ए ऑप्शन है अपराध अनिवार्यता एक अनैतिक कृत्य है, बी है अपराध एक अवैधानिक कृत्य है, सी ऑप्शन है अपराध अनिवार्यता एक समाज विरोधी कृत्य है, डी है अपराध अनिवार्यता एक धर्म विरोधी कृत्य है। सही ऑप्शन को सेलेक्ट करिए। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा दोस्तों? बी ऑप्शन सही होगा, अपराध एक अवैधानिक कृत्य है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आशयकार का लक्ष्य है हेतु जिसका स्रोत है। या कथन है। 4 ऑप्शन है। ए है स्टीफन का, बी है बेंथम का, सी है ऑस्टिन का, डी है केनी का। तो कोई एक ऑप्शन सही है, सही ऑप्शन को सेलेक्ट करिए। क्या होगा दोस्तों? हमारा सी ऑप्शन सही होगा, ऑस्टिन का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 1 संबंधित है। ए ऑप्शन है अपराध की परिभाषा से, बी ऑप्शन है संहिता के नाम और उसके परिवर्तन के विस्तार से, सी ऑप्शन है संहिता के नाम और उसके क्षेत्राधिकार से, डी ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कोई एक ऑप्शन हमारा सही है, सही ऑप्शन को सेलेक्ट करिए दोस्तों। क्या होगा? हमारा बी ऑप्शन सही होगा, संहिता के नाम और उसके परिवर्तन के विस्तार से। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दहेज से संबंधित प्रावधान किसके अंतर्गत है? ए ऑप्शन है आईपीसी की धारा 304 बी, बी ऑप्शन है आईपीसी की धारा 304 ए, सी ऑप्शन है आईपीसी की धारा 318, डी ऑप्शन है आईपीसी की धारा 315। तो एक ऑप्शन हमारा सही है, सही ऑप्शन को सेलेक्ट करिए दोस्तों। क्या होगा? ये ऑप्शन हमारा सही होगा, आईपीसी की धारा 304 बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय दंड संहिता में परिभाषित स्त्री शब्द से तात्पर्य उस मानव नारी से है जिसकी आयु। ए ऑप्शन है 16 वर्ष से अधिक है, बी ऑप्शन है 18 वर्ष से अधिक है, सी ऑप्शन है 21 वर्ष से अधिक है, डी ऑप्शन है किसी भी आयु की। तो कोई एक ऑप्शन सही है, सही ऑप्शन को सेलेक्ट करिए। क्या होगा दोस्तों? हमारा डी ऑप्शन हमारा सही होगा, किसी भी आयु की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय दंड संहिता में प्रयुक्त ही वह शब्दावली में निम्नलिखित होते हैं। ए ऑप्शन है केवल पुरुष, बी ऑप्शन है केवल नारी, सी ऑप्शन है पुरुष या नारी दोनों, डी ऑप्शन है केवल तृतीय लिंग। तो कोई एक ऑप्शन सही है, सही ऑप्शन को सेलेक्ट करिए। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा दोस्तों? सी ऑप्शन सही होगा, पुरुष या नारी दोनों।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय दंड संहिता की धारा 10 में पुरुष शब्द द्योतक है, कोई नर मानव। ए ऑप्शन है 16 वर्ष का, बी ऑप्शन है 18 वर्ष का, सी ऑप्शन है 21 वर्ष का, डी ऑप्शन है किसी भी आयु का। तो कोई एक ऑप्शन सही है, सही ऑप्शन को सेलेक्ट करिए आप लोग। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा दोस्तों? डी ऑप्शन सही होगा, किसी भी आयु का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। धारा 34 भारतीय दंड संहिता में प्रयुक्त वाक्यांश सभी के समान आशय से अग्रसरण में 4 ऑप्शन मिलेंगे। ए है प्रारंभ से ही वहाँ है, बी ऑप्शन है 1870 के संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया, सी है वहाँ है ही नहीं, डी है 1886 के संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। एक ऑप्शन हमारा सही है, सही ऑप्शन को सेलेक्ट करिए। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा दोस्तों? बी ऑप्शन सही होगा, 1807 के संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपराध कारित करने में निम्न में से क्या आवश्यक नहीं है? 4 ऑप्शन है। ए है आशय, बी है उद्देश्य, सी है वर्जित कार्य, सी है दंड। तो कोई एक ऑप्शन हमारा सही है, सही ऑप्शन को सेलेक्ट करिए दोस्तों। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा। ये उत्तराखंड जे में 2018 और 2016 में पूछा जा चुका है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, इसको कहीं नोट डाउन कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेंस रिया से तात्पर्य है? 4 ऑप्शन है। ए है आशय, बी है ज्ञान, सी है हेतु, डी है दुराशय। एक ऑप्शन हमारा सही है, सही ऑप्शन को सेलेक्ट करिए। क्या होगा दोस्तों? डी ऑप्शन सही होगा, दुराशय। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपराधिक मना स्थित का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ मेंस रिया अपराधों के निम्नलिखित श्रेणियों में से किससे संबंधित नहीं है? 4 ऑप्शन है। ए है धोखाधड़ी से संबंधित, बी है शारीरिक चोट से संबंधित, सी है राज के विरुद्ध अपराध से संबंधित, डी ऑप्शन है सख्त देयता स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। एक ऑप्शन सही है, सही ऑप्शन को सेलेक्ट करिए दोस्तों। क्या होगा हमारा? डी ऑप्शन सही होगा, सख्त देयता स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गलत उत्तर बताइए। अपराध के आवश्यक तथ्य हैं। 4 ऑप्शन हैं। ए है ऐच्छिक कार्य, बी है ऐच्छिक या अनैतिक कार्य, सी है दोषपूर्ण आशय, डी ऑप्शन है कार्य से लोप भी सम्मिलित होता है। कोई एक ऑप्शन हमारा सही है, सही ऑप्शन को आप लोग सेलेक्ट करें। को क्या होगा दोस्तों? हमारा बी ऑप्शन सही होगा, ऐच्छिक या अनैतिक कार्य। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कुल्हाड़ी से काम कर रहा होता है। कुल्हाड़ी उखड़कर उड़ती हुई नज़दीक खड़े एक आदमी को लगती है और वो मर जाता है। यहाँ ए के द्वारा उचित सावधानी नहीं बरते जाने के कारण यह ए के द्वारा किया गया। 4 ऑप्शन है। ए है हत्या का अपराध माना जाएगा, बी ऑप्शन है गैर इरादतन का अपराध माना जाएगा, सी है अपराध नहीं माना जाएगा, डी है गंभीर चोट पहुंचाने का अपराध माना जाएगा। ये क्वेश्चन AIB 15 में पूछा जा चुका है दोस्तों। कोई एक ऑप्शन सही है, सही ऑप्शन सेलेक्ट करिए। हमारा क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा, गैर इरादतन हत्या का अपराध माना जाएगा। इसको IPC की धारा 308 में परिभाषित किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपराध के आवश्यक तथ्य हैं। ए ऑप्शन है हेतु आशय तथा कृत, बी ऑप्शन है हेतु आशय तथा ज्ञान, सी ऑप्शन है आशय एवं कृत, डी ऑप्शन है ज्ञान आशय तथा कार्य। तो कोई एक ऑप्शन सही है, सही ऑप्शन को सेलेक्ट करें। सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? हमारा सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समान आशय से संबंधित प्रावधान IPC के किस धारा में दिए गए हैं? 4 ऑप्शन है। ए है धारा 34, बी है धारा 149, सी ऑप्शन है धारा 297, डी ऑप्शन है धारा 316।
कोई एक ऑप्शन हमारा सही है, सही ऑप्शन को आप लोग सेलेक्ट करें। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा दोस्तों? सी ऑप्शन सही होगा, धारा 297। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा अपूर्ण अपराध है? ए ऑप्शन है लोक न्यूसेंस, बी ऑप्शन है आपराधिक प्रयत्न, सी है विधि विरुद्ध जमाव, डी है बलवा। तो एक ऑप्शन हमारा सही है, सही ऑप्शन को आप लोग सेलेक्ट करें। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा दोस्तों? बी ऑप्शन सही होगा, आपराधिक प्रयत्न। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आजीवन कारावास से गुजर रहा व्यक्ति यदि हत्या का प्रयास करता है और चोट पहुंचती है तो उसे कैसे दंडित किया जा सकता है? ये ऑप्शन है उम्र कैद, बी है मृत्युदंड, सी है कैद, डी है उपरोक्त सभी। तो कोई एक ऑप्शन हमारा सही है, सही ऑप्शन को आप लोग सेलेक्ट करें। सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? बी ऑप्शन, मृत्युदंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दंगा को परिभाषित किया गया है? ए ऑप्शन है धारा 159, बी ऑप्शन है 122, सी ऑप्शन है धारा 126, डी ऑप्शन है धारा 233। एक ऑप्शन हमारा सही है, सही ऑप्शन को सेलेक्ट करें। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा दोस्तों? ए ऑप्शन सही होगा, धारा 159। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपराधिक दायित्व से इस सिद्धांत की केवल कृत्य ही नहीं, दोषपूर्ण मना स्थिति भी को विकसित किया गया था। ए ऑप्शन है सामान्य न्यायालयों द्वारा, बी ऑप्शन है कॉमन लॉ न्यायालयों द्वारा, सी ऑप्शन है स्टार चैम्बर न्यायालय द्वारा, डी ऑप्शन है क्यूनिया रेजिस द्वारा। तो एक ऑप्शन हमारा सही है, सही ऑप्शन को आप लोग सही सेलेक्ट करिए। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा दोस्तों? बी ऑप्शन, कॉमन लॉ न्यायालयों द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपराधिक विधि के विषय में लेखकों में से किसने कहा है कि यह सूत्र की एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंस सिट रिया आपराधिक विधि का एक प्रमुख सिद्धांत है। इस सूत्र को केवल इंग्लैंड के न्यायालयों ने ही स्वीकार नहीं किया है, अपितु हमारे स्वयं के न्यायालयों ने भी मान्य किया है कि अपराध में दो आवश्यक तत्व हैं, प्रथम शारीरिक तत्व और द्वितीय मानसिक तत्व। चार ऑप्शन है। ए है रतनलाल, बी ऑप्शन आर.सी. निगम, सी ऑप्शन है रामास्वामी अय्यर, डी ऑप्शन है E.R. वाटसन। सही ऑप्शन को सेलेक्ट करिए। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा दोस्तों? बी ऑप्शन सही होगा, आर.सी. निगम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन अपराध का आवश्यक तत्व नहीं है? चार ऑप्शन है। ए है विधि के अधीन कार्य करने के लिए बाध्य एक मानव, बी ऑप्शन है ऐसे मानव के मन में दुराशय, सी ऑप्शन है ऐसे मानव के कार्य से दूसरे व्यक्ति को कार्यक्षत, डी ऑप्शन है दुराशय को पूरा करने के लिए चाहे कार्य व्यक्ति द्वारा किया जाए अथवा नहीं। तो कोई एक ऑप्शन हमारा सही है, सही ऑप्शन को आप लोग सेलेक्ट करें। सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? हमारा डी ऑप्शन सही होगा, दुराशय को पूरा करने के लिए चाहे कार्य व्यक्ति द्वारा किया जाए अथवा नहीं, ये सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसने अवधारित किया है कि भारतीय दंड संहिता में एक्टस नॉट फेसिट रियम निसी मेंस रिट रिया जैसी उक्त पूर्णता अप्रासंगिक है? चार ऑप्शन है। J.D. मेने क्रिमिनल लॉ इंडिया, बी ऑप्शन है H.S. गौर पीनल लॉ ऑफ इंडिया, सी ऑप्शन है रतनलाल धीरजलाल लॉ ऑफ इंडिया, डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। कोई एक ऑप्शन हमारा सही है, सही ऑप्शन को सेलेक्ट करें। सही ऑप्शन क्या होगा हमारा दोस्तों? डी ऑप्शन हमारा सही होगा, उपर्युक्त सभी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपराधिक दायित्व की आवश्यक शर्तें हैं। चार ऑप्शन है। ए है कार्य स्वतंत्र इच्छा से किया गया हो, बी है अच्छा और बुरा में अंतर समझने की क्षमता,
सी है उन तथ्यों को का ज्ञान जिन पर किसी कार का अच्छा अथवा बुरा होना निर्भर करता है। डी है इस बात का ज्ञान कि कार विधि विरुद्ध है। तो एक ऑप्शन हमारा सही होगा। सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? डी ऑप्शन सही है। इस बात का ज्ञान कि कार विधि विरुद्ध है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन आपराधिक दायित्व की आवश्यक शर्त नहीं है? चार ऑप्शन है। ए स्वतंत्र इच्छा, बी है अच्छे एवं बुरे में भेद करने की क्षमता, सी है उन तथ्यों को ज्ञान जिन पर किसी कार की अच्छाई या बुराई निर्भर करता है, डी है कार का विधि द्वारा प्रतिसिद्ध होने का ज्ञान। तो कोई एक ऑप्शन हमारा सही है। सही ऑप्शन को आप लोग सेलेक्ट करिए। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा दोस्तों? डी ऑप्शन सही है, कार का विधि द्वारा प्रसिद्ध होने का ज्ञान। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस परिस्थिति में अपराध घटित हो सकता है यद्यपि कार आपराधिक आशय से नहीं किया गया था? चार ऑप्शन है। ए है प्रातिनिधिक दायित्व के मामले में, बी है कठोर दायित्व के मामले में, सी है राज्य के दायित्व के मामले में, डी है संयुक्त दायित्व के मामले में। कोई एक ऑप्शन हमारा सही है। सही ऑप्शन को सेलेक्ट करें। सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों हमारा? बी ऑप्शन सही होगा, कठोर दायित्व के मामले में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस अपराध में दुराशय एक आवश्यक तत्व नहीं है? चार ऑप्शन है। ए है हमला, बी है दो विवाह, सी है मानहानि, डी है रिष्ट। कोई एक ऑप्शन हमारा सही है। सही ऑप्शन को आप लोग सेलेक्ट करें। सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? बी ऑप्शन सही होगा, दो विवाह। ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वादों में से कौन सा वाद दुराशय के सिद्धांत से पुनर्जीवन से संबंधित है? ए ऑप्शन है सेरज बनाम डी रूट जेन, बी ऑप्शन है ब्रेड बनाम वुड, सी ऑप्शन है हाफ्स बनाम विंस्टर कॉरपोरेशन, डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। कोई एक ऑप्शन हमारा सही है। सही ऑप्शन को आप लोग सेलेक्ट करें। सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? डी ऑप्शन सही होगा, उपर्युक्त सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दुराशय के सिद्धांत को ब्रिटिश कॉमन लॉ में सर्वप्रथम एक चोरी के मामले में लागू किया गया। ए ऑप्शन है टिंडल सीजे द्वारा, बी ऑप्शन है ब्लैक स्टोन द्वारा, सी ऑप्शन है कोक सीजे द्वारा, डी ऑप्शन है ब्लैक बर्न जे द्वारा। तो एक ऑप्शन हमारा इसमें से सही है। सही ऑप्शन का आप लोग सेलेक्ट करें। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा दोस्तों? सी ऑप्शन सही होगा, कोक सी जे द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रत्येक संविधि में दुराशय अंतर्निहित माना जाता जब तक इसके प्रतिकूल संविधि की भाषा से प्रकट ना हो। यह मत प्रकट किया गया था। ये ऑप्शन है सिराज बनाम डी रूट जेन में, बी ऑप्शन है आर बनाम डेडले एंड स्टीफन में, सी ऑप्शन है क्वीन बनाम टालसन में, डी ऑप्शन है आर बनाम आर्नोल्ड में। तो कोई एक ऑप्शन सही है। सही ऑप्शन का चयन करें आप लोग। क्या होगा सही दोस्तों हमारा? ये ऑप्शन हमारा सही होगा, सिराज बनाम डी रूट जेन में। ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा वाद दुराशय के सिद्धांत और संविधिक अपराध से संबंधित नहीं है? चार ऑप्शन है। ए है आर बनाम प्रिंस, बी है वीरेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर, सी ऑप्शन है क्वीन बनाम टालसन, डी ऑप्शन है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनाम एच जॉर्ज। कोई एक ऑप्शन सही है। सही ऑप्शन सेलेक्ट करें आप लोग। सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों हमारा? ये ऑप्शन सही होगा, आर बनाम प्रिंस। ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपने जीवन को सुरक्षित रखना सामान्यतः एक कर्तव्य है, परंतु इसको दूसरों के लिए बलिदान कर देना परम कर्तव्य है। चार ऑप्शन है। ए है लॉर्ड डेनमैन, बी ऑप्शन है लॉर्ड कॉलरिस, सी ऑप्शन है लॉर्ड एक्टन, डी ऑप्शन है न्यायाधीश पोलाक। तो कोई एक ऑप्शन हमारा सही है। सही ऑप्शन सेलेक्ट करें आप लोग।
हमारा बी ऑप्शन सही होगा, लॉर्ड कॉलरिस। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी अन्य चीज से मिलती जुलती चीज को आशय से सदृश प्रवचना करना है। ए है कूटीकरण, बी है धोखा, सी है छल, डी है रिष्ट। तो इसमें से कोई एक ऑप्शन हमारा सेलेक्ट है, सही है। सही ऑप्शन को आप लोग सेलेक्ट करें, क्या होगा दोस्तों, कूटीकरण। ये ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आर बनाम प्रिंस के प्रकरण में प्रिंस को दंडित करने का आधार था। ए ऑप्शन है प्रिंस का निषिद्ध कार्य करना, बी ऑप्शन है प्रिंस का अवैध कार्य करना, सी ऑप्शन है प्रिंस का जानबूझकर सिविल अपकृत करना, डी ऑप्शन है प्रिंस का कार्य अवैध और निषिद्ध था। कोई एक ऑप्शन सही है, सही ऑप्शन सेलेक्ट करें आप लोग। हमारा डी ऑप्शन सही होगा, प्रिंस का कार्य अवैध और निषिद्ध था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसमें दुराशय को अपराध का एक आवश्यक अंग माना गया है। चार ऑप्शन है। ए ऑप्शन है श्रीनिवास मल बरौलिया बनाम एम्परर में, बी ऑप्शन है आर बनाम टॉमसन में, सी ऑप्शन है नाथूलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य में, डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी में। तो कोई एक ऑप्शन हमारा सही है, सही ऑप्शन सेलेक्ट करें आप लोग। सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, डी ऑप्शन सही होगा, उपर्युक्त सभी में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह कि केवल कार्य किसी को अपराधी नहीं बनाता यदि उसके मन में भी अपराध न हो, किस वाद में इस सिद्धांत की विवेचना की गई थी। ए ऑप्शन है आर बनाम टालसन के बाद में, बी ऑप्शन है नजी अहमद बनाम किंग एम्परर, सी ऑप्शन है आर बनाम गोविंदा, डी ऑप्शन है करतार सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। तो कोई एक ऑप्शन हमारा सही है, सही ऑप्शन सेलेक्ट करें आप लोग। क्या होगा दोस्तों, हमारा ए ऑप्शन सही होगा, आर बनाम टालसन के बाद में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय दंड संहिता में कौन से प्रावधान संयुक्त दायित्व से संबंधित हैं। ए है धारा 34, बी है धारा 35, सी है धारा 149, डी है उपर्युक्त सभी धाराएं। कोई एक ऑप्शन हमारा सही है, सही ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करें। क्या होगा दोस्तों, बी ऑप्शन सही होगा, धारा 35। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस वाद में न्यायालय ने पूर्ण रूप से या निर्धारित नहीं किया है कि दुराशय अपराध का एक आवश्यक अंग है। चार ऑप्शन है। ए है श्रीनिवास मल बनाम किंग एम्परर, AIR 1947, बी ऑप्शन है हरि प्रसाद राव बनाम राज, AIR 1951, सी ऑप्शन है नाथूलाल बनाम मध्य प्रदेश राज, AIR 1966, डी ऑप्शन है सरजू प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश राज, AIR 1961। तो कोई एक ऑप्शन हमारा सही है, सही ऑप्शन सेलेक्ट करें। क्या होगा दोस्तों, हमारा डी ऑप्शन हमारा सही होगा, सरजू प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश राज, AIR 1961। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा वाद आपराधिक मना स्थित दुराशय से संबंधित नहीं है। ए ऑप्शन है आर बनाम प्रिंस, बी ऑप्शन है क्वीन बनाम टालसन, सी ऑप्शन है सिराज बनाम डी रूट जैन, डी ऑप्शन है वीरेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर। तो कोई एक ऑप्शन हमारा सही है, सही ऑप्शन सेलेक्ट करें। सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, हमारा डी ऑप्शन सही होगा, वीरेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा वाद दुराशय के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। चार ऑप्शन है। ए है आर बनाम प्रिंस, बी है क्वीन बनाम टालसन, सी है रेग बनाम गोविंद, डी है महाराष्ट्र राज बनाम MH जॉर्ज। तो कोई एक ऑप्शन सही है, सही ऑप्शन को सेलेक्ट करें। कौन सा सही है सो दोस्तों, हमारा सी ऑप्शन सही है, रेग बनाम गोविंद। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय दंड संहिता की अधोलिखित धाराओं में से किस धारा के अंतर्गत संयुक्त आपराधिक
दायित्व का सिद्धांत लागू होता है? ए ऑप्शन है धारा 36, बी ऑप्शन है धारा 39, सी ऑप्शन है धारा 34, डी ऑप्शन है धारा 40। तो कोई एक ऑप्शन हमारा सही है, सही ऑप्शन सेलेक्ट करें। क्या होगा दोस्तों? हमारा सी ऑप्शन सही होगा, धारा 34। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चार आदमी समान आशय से कोई अपराध करते हैं, वे सभी दायी हैं। चार ऑप्शन है। ए पृथक रूप से, बी है संयुक्त रूप से, सी है पृथक व संयुक्त रूप से, डी है कोई नहीं। सही ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करें। सही ऑप्शन क्या होगा हमारा दोस्तों? बी ऑप्शन सही होगा, संयुक्त रूप से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा वाद दुराशय तथा संविधिक अपराध से संबंधित नहीं है? चार ऑप्शन है। ए है आर बनाम प्रिंस, बी है क्वीन बनाम टालसन, सी है ऋषिदेव पांडे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, सी है सिराज बनाम डे रूटजेन। तो कोई एक ऑप्शन हमारा सही है, सही ऑप्शन सेलेक्ट करें आप लोग। सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? हमारा सी ऑप्शन सही होगा, ऋषिदेव पांडे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन अपराध के लिए दायित्व के संबंध में दुराशय के सिद्धांत की आवश्यकता नहीं है? ए ऑप्शन है। अभियुक्त अपने कृत्य में उन सभी तत्वों से अवगत हो जो उसे अपराध निर्मित करते हैं। बी ऑप्शन है। अभियुक्त का आपराधिक कार्य आशियत है। सी ऑप्शन है। अभियुक्त को यह ज्ञात हो कि वह कृत्य जिससे वह करने जा रहा है अपराध है। डी ऑप्शन है। चाहे उसने आपराधिक कार्य कारित किया हो या नहीं, अभियुक्त लापरवाह हो। तो कोई एक ऑप्शन सही है, सही ऑप्शन सेलेक्ट करें। क्या होगा दोस्तों? हमारा डी ऑप्शन, चाहे उसने आपराधिक कार्य कारित किया हो या नहीं, अभियुक्त लापरवाह हो, यही ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा वाद भारतीय दंड संहिता के अधीन संयुक्त दायित्व के संबंधित है? ए ऑप्शन आर बनाम अर्लैंड, बी ऑप्शन है महबूब शाह बनाम एम्परर, सी ऑप्शन है आर बनाम हेंस, डी ऑप्शन है आर बनाम प्रिंस। तो कोई एक ऑप्शन सही है, सही ऑप्शन सेलेक्ट करें। हमारा सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? बी ऑप्शन हमारा सही होगा, महबूब शाह बनाम एम्परर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समान आशय से अभिप्राय है, ये है दो या अधिक व्यक्तियों में से एक सा आशय। बी ऑप्शन है दो या अधिक व्यक्तियों में आशय की समानता। सी है दो या अधिक व्यक्तियों में एक ही आशय रखना। डी है एक आशय के प्रति दो या अधिक व्यक्तियों में मानसिक सहमत का होना तथा एक दूसरे की उसमें सहभागिता। तो कोई एक ऑप्शन सही है, सही ऑप्शन सेलेक्ट करें आप लोग। क्या होगा दोस्तों? हमारा डी ऑप्शन सही होगा, एक आशय के प्रति दो या अधिक व्यक्तियों में मानसिक सहमत का होना तथा एक दूसरे की उसमें सहभागिता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा एक सामान्य विधि में दुराशय के समान सिद्धांत का मान अपवाद नहीं है? ए ऑप्शन है पब्लिक न्यूसेंस, बी ऑप्शन है आपराधिक अभिलेख, सी है न्यायालय की अवमानना, डी है मानहानि। तो कोई एक ऑप्शन सही है, सही ऑप्शन सेलेक्ट करें। सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? हमारा डी ऑप्शन सही होगा, मानहानि। ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्स एक अच्छा तैराक है। वह एक 7 साल के बालक वाई को नहर में डूबते हुए देखता है। वह उस बालक को डूबने से बचा सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया, बालक डूब गया। 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। एक्स ने कोई अपराध नहीं किया, ए ऑप्शन है। बी ऑप्शन है एक्स हत्या का दोषी है। सी है एक्स आत्महत्या के दुष्प्रेरण का दोषी है। डी ऑप्शन है एक्स आपराधिक मानव वध का दोषी है जो हत्या नहीं है। तो कोई एक ऑप्शन सही है, सही ऑप्शन का सेलेक्ट करें आप लोग। सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों?
ये ऑप्शन हमारा एक्स ने कोई अपराध नहीं किया। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। का एक भिखारी को पर्याप्त खाद्य सामग्री होने के बावजूद भोजन नहीं देता है, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है, का दोषी है? ए ऑप्शन है किसी भी अपराध के लिए नहीं, बी ऑप्शन हत्या के प्रयास के लिए, सी है हत्या के लिए, डी है आपराधिक मानव वध जो हत्या नहीं है के लिए। तो कोई एक ऑप्शन हमारा सही है, सही ऑप्शन सेलेक्ट करें। क्या होगा दोस्तों? हमारा ए ऑप्शन सही होगा, किसी भी अपराध के लिए नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत दंडनीय कोई अपराध भारत के भूमि के बाहर कारित करने वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी भारत के न्यायालय में उत्तरदायी होता है? ये है हाँ। बी ऑप्शन है केवल यदि वह भारत का नागरिक है तब हाँ। सी है यदि वह जुर्म करने के पश्चात भारत में आता है तब हाँ। डी ऑप्शन है नहीं। तो कोई एक ऑप्शन हमारा सही है, सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। सही क्या होगा? हमारा बी ऑप्शन सही होगा, केवल यदि वह भारत का नागरिक है तब हाँ। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। का जो भारत का नागरिक है युगांडा में हत्या करता है वह दिल्ली में पकड़ा जाता है, हत्या के अपराध के लिए वह कहाँ दोषित किया जा सकता है? ये ऑप्शन है केवल युगांडा में, बी है केवल उस देश में मृतक जहाँ का नागरिक था, सी है उपर्युक्त दोनों में से कहीं भी, डी है दिल्ली में विचारित और दोषित किया जा सकता है। तो कोई एक ऑप्शन सही है, सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। क्या होगा? हमारा डी ऑप्शन सही होगा, दिल्ली में विचारित और दोषित किया जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अनुसार इस संहिता के उपबंध भारत में स्थित कंप्यूटर संसाधन को लक्ष्य करके भारत के बाहर और परे किसी स्थान में अपराध कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के किए गए किसी अपराध को भी लागू होंगे? ए ऑप्शन है धारा 3, बी ऑप्शन है धारा 4 की उपधारा 1, सी ऑप्शन है धारा 4 की उपधारा 2, डी ऑप्शन है धारा 4 की उपधारा 3। तो कोई एक ऑप्शन हमारा सही है, सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। क्या होगा? हमारा डी ऑप्शन सही होगा, धारा 4 की उपधारा 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक भारतीय नागरिक ने इंग्लैंड में अपनी पत्नी की हत्या कर दी, क्या उसे भारत में विचारित किया जा सकता है? 4 ऑप्शन है। ए है नहीं, क्योंकि अपराध इंग्लैंड में कारित किया गया है, बी ऑप्शन है हाँ, भारतीय दंड संहिता की धारा 4 के अंतर्गत भारत में, सी है उसका विचारण अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत होगा, डी है उसका विचारण नहीं होगा। तो कोई एक ऑप्शन सही है, सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन क्या होगा? हमारा बी ऑप्शन सही होगा, हाँ, भारतीय दंड संहिता की धारा 4 के अंतर्गत भारत में, ये ऑप्शन हमारा सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय दंड संहिता में पुल्लिंग वाचक शब्द प्रयोग किए गए हैं। 4 ऑप्शन है। ए है नर हेतु, बी है नारी हेतु, सी है हर व्यक्ति ऐसे चाहे वह नर हो या नारी, डी है ऐसे शब्दों का उपयोग इस संहिता में नहीं है। तो कोई एक ऑप्शन सही है, सही ऑप्शन सेलेक्ट करें। क्या होगा दोस्तों? सी ऑप्शन सही है, हर व्यक्ति ऐसे चाहे वह नर हो या नारी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय दंड संहिता में स्त्री शब्द द्योतक है। 4 ऑप्शन है। ये है 15 वर्ष से ऊपर की आयु वाली किसी महिला का, बी है 18 वर्ष से ऊपर की आयु वाली किसी महिला का, सी ऑप्शन है 21 वर्ष से ऊपर की आयु वाली किसी महिला का, डी ऑप्शन है जन्मजात बालिका सहित किसी भी आयु की महिला का। तो कोई एक ऑप्शन सही है, सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। क्या होगा? डी ऑप्शन हमारा सही होगा, जन्मजात बालिका सहित किसी भी आयु की महिला का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पुरुष परिभाषित है भारतीय दंड संहिता की धारा 13 में, बी ऑप्शन है भारतीय दंड संहिता की धारा 9 में, सी ऑप्शन है भारतीय दंड संहिता की धारा 11 में,
डी ऑप्शन है भारतीय दंड संहिता की धारा 10 में। तो कोई एक ऑप्शन हमारा सही है, सही ऑप्शन सेलेक्ट करें। सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों हमारा? डी ऑप्शन सही होगा, भारतीय दंड संहिता की धारा 10 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस धारा में दी गई व्यक्ति की परिभाषा की प्रकृति को देखते हुए मानव वध को एक व्यक्ति द्वारा एक व्यक्ति की हत्या के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता है? चार ऑप्शन है। ये है भारतीय दंड संहिता की धारा 13 में, बी ऑप्शन है भारतीय दंड संहिता की धारा 11 में, सी ऑप्शन है भारतीय दंड संहिता की धारा 9 में, डी ऑप्शन है भारतीय दंड संहिता की धारा 7 में। तो कोई एक ऑप्शन हमारा सही है, सही ऑप्शन सेलेक्ट करिए दोस्तों। क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा, भारतीय दंड संहिता की धारा 11 में। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में भारत को परिभाषित किया गया है? चार ऑप्शन है। ए है धारा 16 में, बी ऑप्शन है धारा 17 में, सी ऑप्शन है धारा 18 में, डी ऑप्शन है धारा 19 में। तो कोई एक ऑप्शन सही है, सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। क्या होगा? हमारा सी ऑप्शन सही होगा, धारा 18 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत सरकार शब्द द्योतक है। चार ऑप्शन है। ये है केवल केंद्रीय सरकार का, बी है केवल राज्य सरकार का, सी है केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार का, डी है सरकार या राज्य सरकार का। तो कोई एक ऑप्शन सही है, सही ऑप्शन सेलेक्ट करें। क्या होगा दोस्तों हमारा? सी ऑप्शन सही होगा, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय दंड संहिता में न्यायालय कोर्ट ऑफ जस्टिस शब्द द्योतक होता है। चार ऑप्शन है। ए है उस कक्ष को जिसमें न्यायाधीश अपने बैठक करता है, बी है एक सिविल जज के न्यायालय का, सी है ऐसे न्यायाधीश का जिसे केवल नियमितता कार्य करने हेतु विधि द्वारा अधिकृत किया गया है, डी है उपरोक्त में से किसी का भी नहीं। तो कोई एक ऑप्शन सही है, सही ऑप्शन सेलेक्ट करें कि दोस्तों। क्या होगा? सी ऑप्शन हमारा सही होगा, ऐसे न्यायाधीश का जिसे केवल न्यायिकता कार्य करने हेतु विधि द्वारा अधिकृत किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में लोक सेवक को परिभाषित किया गया है? चार ऑप्शन है। ये है धारा 14, बी ऑप्शन है धारा 20, सी ऑप्शन है धारा 21, डी ऑप्शन है धारा 24। तो कोई एक ऑप्शन हमारा सही है, सही ऑप्शन सेलेक्ट करिए दोस्तों। क्या होगा? हमारा सी ऑप्शन सही होगा, धारा 21। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन संहिता की धारा 21 के अर्थ के अंतर्गत लोक सेवक नहीं है? चार ऑप्शन है। ए है नगर पालिका कमिश्नर, बी ऑप्शन है सेना का अफसर, सी ऑप्शन है विधायक, डी है विश्वविद्यालय का परीक्षक। तो कोई एक ऑप्शन हमारा सही है, सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। क्या होगा? हमारा सी ऑप्शन सही होगा, विधायक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन लोक सेवक नहीं है? चार ऑप्शन है। नगर पालिका कमिश्नर, बी है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सेंसर का सभापति, सी है बीमा कंपनी का बीमा सर्वेक्षण, डी है राष्ट्रीयकृत बैंक का कर्मचारी। तो कोई एक ऑप्शन सही है, सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। क्या होगा? सी ऑप्शन सही है, बीमा कंपनी का बीमा सर्वेक्षण। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 21 के अनुसार निम्न में से कौन लोक सेवक नहीं है? चार ऑप्शन है। ए है मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री, बी है न्यायाधीश व मजिस्ट्रेट, सी ऑप्शन है पद स्थापन पर नियुक्त सरकारी कर्मचारी, डी है राजकीय महाविद्यालय का प्रचार। तो कोई एक ऑप्शन सही है, सही ऑप्शन सेलेक्ट करें। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा दोस्तों? सी ऑप्शन सही होगा, पद स्थापन पर नियुक्त सरकारी कर्मचारी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक लोक सेवक नहीं है,
4 ऑप्शन है परसमापक, बी ऑप्शन है सिविल जज, सी है न्यायालय की सहायता कर रहा पंचायत सदस्य, डी है सरकारी समिति का सचिव। तो कोई एक ऑप्शन सही है, सही ऑप्शन सेलेक्ट करें। क्या होगा दोस्तों? डी ऑप्शन सही है, सहकारी समिति का सचिव। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन मूल्यवान प्रतिभूत नहीं है? 4 ऑप्शन है एक पट्टे की प्रतिलिप, बी है एक किराया पत्र, सी है तलाक विलेख पत्र, डी है एक प्राइमरी नोट प्रोनोट। तो कोई एक ऑप्शन सही है, सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। क्या होगा हमारा सही ऑप्शन? ये ऑप्शन सही होगा, पट्टे की प्रतिलिप। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन मूल्यवान प्रतिभूत नहीं है? ए है किसी बीमाकृत पार्सल की डाक रसीद, बी है एक किराया पत्र, सी है एक प्राइमरी नोट वचन पत्र, डी है तलाक का विलेख पत्र। तो कोई एक ऑप्शन सही है, सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? ये ऑप्शन सही होगा, किसी बीमाकृत पार्सल की डाक रसीद। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सही उत्तर बताइए। बेईमानी पूर्ण आशय से अभिप्राय है। 4 ऑप्शन है। ए है केवल अपने लिए सदोष लाभ का आशय, बी है केवल किसी के सदोष हानि का आशय, सी है किसी के सदोष लाभ या सदोष हानि का आशय, डी है किसी को धोखा देने का आशय। तो कोई एक ऑप्शन हमारा सही है, सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। क्या होगा? सी ऑप्शन हमारा सही है, किसी के सदोष लाभ या सदोष हानि का आशय। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कपटपूर्ण को भारतीय दंड संहिता की किस धारा में आशय से कपट करना लेकिन अन्यथा नहीं के रूप में परिभाषित किया गया है? 4 ऑप्शन है। ए 20, बी ऑप्शन है 23, सी ऑप्शन है 24, डी ऑप्शन है 25। तो कोई एक ऑप्शन सही है, सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा, 25। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा बेईमानी से एवं कपटपूर्ण के बीच में एक स्पष्ट अंतर का संप्रेषण किया गया। 4 ऑप्शन है। ए है नाथूलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य, बी है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बनाम नारायण, सी ऑप्शन है मुबारक अली बनाम बम्बई राज्य, डी ऑप्शन है बिमला देवी बनाम दिल्ली प्रशासन। तो कोई एक ऑप्शन सही है, सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। क्या होगा हमारा? डी ऑप्शन सही है, बिमला देवी बनाम दिल्ली प्रशासन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत यदि संपत्ति किसी व्यक्ति के निमित्त उस व्यक्ति के कब्जे में है तब वह उस व्यक्ति के कब्जे में है। 4 ऑप्शन है। ए की पत्नी, बी ऑप्शन है के मित्र, सी है के पिता, डी ऑप्शन है की माता। तो कोई एक सही ऑप्शन है, सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। क्या होगा? कि पत्नी, ये ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कूटकरण परिभाषित है। ए ऑप्शन है धारा 30 में, बी ऑप्शन है धारा 28 में, सी ऑप्शन है धारा 29 में, डी ऑप्शन है धारा 27 में। तो कोई एक ऑप्शन सही है, सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? धारा 28 में, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आईपीसी की धारा 82 के हिसाब से किसी बच्चे द्वारा कितनी उम्र के नीचे किए गए जुर्म को जुर्म नहीं माना जाता है? 4 ऑप्शन है। ए है 14 वर्ष, बी है 7 वर्ष, सी है 18 वर्ष, डी है 21 वर्ष। तो कोई एक ऑप्शन हमारा सही है, सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन, 7 वर्ष। तो आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आप चाहते हैं ऐसी ही वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरी जो भी लेटेस्ट वीडियो हो आप लोगों तक पहुंचती रहे।